Okay, Palestinians are distributed in two regions. There's the Gaza Strip that we've been focusing on, and also, of course, West Bank. Now, West Bank has seen lesser destruction in comparison to the Gaza Strip. The death toll is lower. My colleague Neeraj Kumar is present in Ramallah in West Bank. Let's go over to him to get more context. Neeraj जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. आप अभी हमें बता सकते हैं रामल्ला में स्थिति क्या है अभी? देखिए, रामल्ला में स्थिति वही है जो कि बाकी शहरों की है इजराइल की, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ इजराइल का जो शहर है वो एश्केलोन, अशडोड और दक्षिणी हिस्से वो प्रभावित है। रामल्ला जो है मध्य में है इजराइल के, और ये वेस्ट बैंक से नज़दीक है, गाजा पट्टी से दूर है। गाजा पट्टी से थोड़ा दूर है, वेस्ट बैंक से नज़दीक है, मिडिल है। यहाँ से 15 किलोमीटर वेस्ट बैंक का बॉर्डर है, जहाँ इजराइल के सैनिकों ने 15 लोगों को मारा है। फिलिस्तीन का ही हिस्सा है पश्चिमी वेस्ट बैंक, और दूसरी तरफ गाजा पट्टी। लेकिन जो तबाही हुई है वो गाजा पट्टी में सबसे अधिक है। गाजा पट्टी के बॉर्डर पे जिस तरह से हमास के लोगों ने यहूदी और दूसरे लोगों पर हमला किया, और उसके बाद इजराइल की तरफ से गाजा सिटी को तो तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। हम भी जाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उन इलाकों में पहुंचे। वहां बहुत आर्मी है, वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी भी कोशिश होगी कि हम वहां पहुंचे। आप सर हमें ये बता सकते हैं कि डेथ टोल वेस्ट बैंक में क्या रहा है? हमें पता है गाजा स्ट्रिप के कंपैरिजन में कम रहा है, आप हमें और बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वेस्ट बैंक में 19 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने शहरों की बात की। देखिए, शहर के हाल इसी तरह से। रामल्ला शहर का क्या हाल है? सारे शहर इजराइल के वीरान पड़े हुए हैं। कहीं मिसाइल के हमले कम हो रहे हैं, धुआं धमाका कम हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मध्य शहर है इजराइल का, यहाँ धमाका आपको कम सुनने को मिलेगा, मिसाइल की आवाज़ें कम सुनने को मिलेगी, लेकिन सन्नाटा है। घोस्ट सिटी, जितने भी इजराइल के शहर हैं वो घोस्ट सिटी में तब्दील हो गए। यहाँ से जेरूसलम भी थोड़ा नज़दीक है। जेरूसलम जो कि ऐतिहासिक शहर है, न सिर्फ इजराइल पैलेस्तीन के मामले में बल्कि दुनिया का 3 धर्मों का महत्वपूर्ण देश है, और उस पर इजराइल भी दावा करता है राजधानी है, और पैलेस्तीन भी ये दावा करता है कि राजधानी है। लेकिन यहाँ से नज़दीक है, लेकिन सारे शहर इजराइल के घोस्ट सिटी के तौर पे आज की तारीख में तब्दील हो गए। सर, हम आपके पीछे देख रहे हैं कि गाड़ियां अभी चल रही हैं रोड पे। आप हमें बता सकते हैं, आपको जब तक आप यहाँ पे रहे हैं आपको एयर साइरेंस की आवाज़ आई है अभी तक? देखिए, रामल्ला में सायरन की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन जब आप मुख्य मार्ग से गुजरेंगे, जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इक्का दुक्का, जो कुछ गाड़ियां ऐसे सड़कों पे गाड़ियां रुकी नहीं है, लेकिन जो आप देखिए आमतौर पे ये जो गाड़ियां लगी हुई हैं, आमतौर पे रामल्ला के शहरों पे इस तरह से गाड़ियां पार्क नहीं होती, चलती रहती है, मूव करते रहती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो हैपनिंग देश कह सकते हैं। ज़्यादा शहर इसके हैपनिंग है, और यहाँ जो है तमाम गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। कुछ गाड़ियां आपको इक्का दुक्का चलते हुए दिखेंगे जो इमरजेंसी काम के लिए निकलते हैं, लेकिन रामल्ला में अभी हमें मिसाइल बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। लेकिन इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक पे हमला जरूर हो रहा है, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है। आपने कहा सर कि आप वेस्ट बैंक से कुछ ही किलोमीटर दूर हो। आप हमारे दर्शक को ये बता सकते हैं अभी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस कैसी है सर? देखिए, वेस्ट बैंक से करीब 15 से 20 किलोमीटर वेस्ट बैंक की सीमा है। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पूरा का पूरा इजराइल जो है कोस्टल एरिया है। बीच का हिस्सा थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ, लेकिन ज़्यादातर इजराइल का हिस्सा जो है वो कोस्टल है, और चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 10 से 15 किलोमीटर एवरेज होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी मिलेगा। आपने कहा कि सुरक्षा की स्थिति क्या है? रामल्ला शहर के बाहर हर जगह जवान जो है, इजराइल आर्मी के जवान आपको हर जगह मिलेंगे। शहर के अंदर आज की तारीख में इसकी ज़रूरत नहीं है। एश्केलोन में आपको शहर के अंदर भी आर्मी के लोग मिलेंगे, शहर के अंदर भी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की सुरक्षा कर्मी होते हैं वो मिलेंगे, लेकिन शहर के अंदर आज की तारीख में रामल्ला में ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा कारणों से, अलर्ट होने की वजह से, स्टेट ऑफ वॉर यानी युद्ध की स्थिति होने की वजह से तमाम घर में जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो बंद है। गाड़ियां इक्का दुक्का, जैसे आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के लिए गाड़ियां चलती थी, बाद में बसें चलने लगी थी। वो स्थिति है, जो स्थिति लॉकडाउन में भारत की थी, वो स्थिति आज की तारीख में इजराइल में युद्ध के दौरान है। एंड सर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आ रहा है सिविलियंस को अभी? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम नागरिकों को कहा गया कि अपने घरों में रहें, अलर्ट रहें,
अगर कोई मिसाइल सायरन सुनते हैं, जैसे तेल अवीव में थे, मिसाइल सायरन की आवाज़ आई तो हम अपने होटल के सेफ जोन में चले गए। रामला में भी वैसा ही, अगर यहाँ भी सायरन की आवाज़ आती है तो लोगों को अपने सेफ जोन में जाना होगा। लेकिन अभी तक वेस्ट बैंक की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। हमास की तरफ से गाजा पट्टी से लगातार हमला जारी है। रामला के लोग दूसरे शहरों की तुलना में सुरक्षित है, लेकिन तमाम लोगों को एडवाइजरी, हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे पायलट भी हैं उनसे, और यहाँ हमारे साथ एक रामला में लोकल हैं। एनी एडवाइजरी, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइजरी यू हैव फ्रॉम गवर्नमेंट? वी स्टे अलर्ट? We heard alert. We need quiet. Okay. We need to be safe in Israel. With our country, with our government. We want peace with all neighbors. We don't want war. But if we need to protect our children, our soldiers, our families, war is the only option. Hamas is a Nazi organization. What he do to families is kill without any condolence, kill babies, mothers, rape children. I see it in tears. I'm originally from Sderot. My friends and family are from there. It's not. You are from Sderot? Yeah. The southern city of Israel? Yeah. Where Hamas had Where attacked. Hamas did the pogrom. I'm sorry that I use the term. It's Holocaust, mini Holocaust for the people in Sderot. A massacre. Massacre. I don't find any words to describe. So we are hearing sound of It's aircraft, military aircraft. We are saying. Probably Here no sirens. no silence yet for 2 or 3 days. But So when there is siren, what do you do? go to the shelter. Go to the shelter My inside your house. Yeah, with my kids from. आप देख सकते हैं यहाँ बादलों की गर्जन की तरह जो मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी आवाज़ बीच बीच में सुनाई देती है। सायरन बहुत कम, 2 से 3 बार जो हमें बता रहे। योर गुड नेम? Yaakov Mashiach. Yaakov, tell me one thing. All shops are shut down. Only emergency shops are open here. The town is empty. My cameraman can show. My cameraman can show you. My friend, what's your name? Neeraj. Neeraj. My name is Yaakov. We're in a war. Yeah. We need to open only stores that provides. आप देख सकते हैं, देखिए देखिए, ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये सामने में, ये जो है मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, जो सामने में देखिए ऊपर में, सामने में यहाँ जो दिख रहा है मिलिट्री का कोई एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान है। देखिए सामने में, अगर नजर आ रहा हो, कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक यहाँ से नजदीक है। करम थोड़ा पीछे जाइए, शायद आपके कैमरे के लेंस में आएगा। पीछे जाइए, पीछे जाए, देख सकते हैं आप, इस तरह की स्थिति वेस्ट बैंक के करीब है यहाँ। क्योंकि बीच बीच में एयर को सिक्योर करना है, जैसे गाजा पट्टी के पास एस्केलॉन पे अभी भी हमास के लोग मिसाइल से हमला कर रहे हैं। देख सकते हैं क्या स्थिति है पूरे इजराइल की, वो आपको नजर आ रहा होगा। कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित कोई भी नहीं है यहाँ। जो एयरफोर्स का, इनके डिफेंस सिस्टम के जो लड़ाकू विमान हैं वो लगातार चौकसी बरतते रहते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक की तरफ से हमला नहीं किया जा रहा है। लगातार ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो आपको दिख रहा है, हम दूसरे एयरक्राफ्ट को भी स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमें जो एक दिखा वो इस पूरे इलाके को सिक्योर कर रहा था। इस तरह से मिलिट्री ड्रिल भी होती है और ये युद्ध की स्थिति में पूरा का पूरा देश, आप देख सकते हैं अभी भी वो लगातार देखिए। और मुझे लगता है और एक ही नहीं और कुछ मुझे लगता है ज्वाइन करेंगे। इस तरह की स्थिति अभी रामला में, रामला जो कि थोड़ा सा पीसफुल है यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सड़क पे वॉर की स्थिति नहीं है, सड़क खाली ज़रूर है, लेकिन यहाँ इजराइल के मिलिट्री के लगातार जो लड़ाकू विमान है वो आपको दिख रहा है। देखिए लगातार ये पूरे एरिया में, क्योंकि इधर आप मेरे इधर राइट हैंड साइड जब जाएंगे तो आपको वेस्ट बैंक और जेरूसलम आएगा, और लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो आपको गाजा पट्टी आएगा। लेकिन गाजा पट्टी यहाँ से दूर है, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। जेरोत की बात करें, रेम की बात करें, या फिर आप बात करें एस्केलॉन की, अशडोड की, ये सारे शहर हैं वो खतरे के अंदर हैं। जेरोत में तो नरसंहार हुआ है, रेम में नरसंहार हुआ है, आज़ा में नरसंहार हुआ है, ये कुछ छोटे छोटे गाँव। और लगातार आपको कैमरे पर एक बार फिर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, कैमरे की नज़र से बीच बीच में छूटा, इधर से दिखाइए करम, इधर से आपके कैमरे के लेंस में शायद वो आए, इधर से दिखाइए, इधर से वो थोड़ा ठीक कैमरे, इधर देखिए, ये इधर जा रहा है, ये आपको सामने में इधर
यहाँ देखिए, ये आपको इस तरह की स्थिति है पूरे इजराइल में। बीच बीच में जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासकर, हालांकि रामला बॉर्डर एरिया नहीं है, मध्य का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि चौड़ाई कम है तो हर जगह मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो है गश्ती लगाते हुए दिखेंगे, चौकसी बरतते हुए दिखेंगे। जी नीरज जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। प्लीज स्टे सेफ, कृपया सुरक्षित रहें। विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। विल कीप चेकिंग इन विद ईच ऑफ आवर रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड।